सबसे पहले स्वागत है अहाँके अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक पदखंडक 50 से 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके बताएब। हम अहाँ सबके बता दी ई जे अछि हमरा वीडियो के पार्ट 2 वीडियो अछि। पार्ट 1 वीडियो में हम अहाँ सबके पदखंड बतेलहुँ और पदखंड में अहाँ सबके टोटल 80 गो वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतेलहुँ जे अहाँ सबके एग्जाम के लेल बहुत लाभदायक अछि। एहिमे हम 50 से 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएब जे कि इम्पोर्टेंट अछि। तो अहाँ एक वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखू। अगर अहाँ गद खंड वाला वीडियो नहीं देखलिए तो ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएत या अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेहो देख सकै छी। तो चलू अहाँ सबके बीच पहिल क्वेश्चन अछि पदखंड से, ठीक अछि। शिव गीत किनकर रचना अछि? अहाँ सब याद रखब शिव गीत जे छै ओ विद्यापति के रचना अछि। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद दोसर क्वेश्चन अछि विद्यापति के जन्म कतऽ आ कहिया भेलनि? तो देखियो विद्यापति के जन्म जे छलै ओ 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गाम में भेलनि। तो मधुबनी जिला के बिस्फी एकर सही आंसर ऑप्शन बी अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि, देख सकै छियै 3 नंबर क्वेश्चन, शिवक पूजा की लऽ के होइत अछि? तो देखियो शिव जी के पूजा जे छै ओ अकोनक धतूर और अकोनक फूल लऽ के होइ छै। तो एकर सही आंसर हो जाएत ऑप्शन सी अकोनक सँ। एहिके बाद अछि अगला विष्णु का पूजा कोन फूल से होइत अछि? देखियो विष्णु भगवान के पूजा जे छै वो चंपा फूल से होइ छै। चंपा एकर सही आंसर भऽ जाएत। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सबके बीच अछि पांचम क्वेश्चन, कवि शिव के हर कोना बनेबाक लेल कहैत छथिन? तो कवि जे छै विद्यापति ओ शिव के हर खटंग काटि के बनेबाक लेल कहैत अछि। एहिके बाद एकर सही आंसर भऽ जाएत ऑप्शन ए। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै 6 नंबर क्वेश्चन कि शिव खेतक पटौनी कोना करता? तो शिव जे छै खेतक पटौनी अपना गंगा के जल से करता। गंगा अर्थात सुरसरी के जल से। ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। 7म क्वेश्चन अछि समय साल किनकर रचना अछि? तो समय साल जे छै ओ चंदा झा के रचना अछि। चंदा झा के ऑप्शन यहाँ पर देख सकै छियै बी ओ सही आंसर अछि। 8म क्वेश्चन है चंदा झा का जन्म कोन ईस्वी में भेलनि? देखियो चंदा झा के जन्म जे छै वो अहाँ सबके 1831 ईस्वी में भेलनि। अहाँ सब याद रखब 1831। एहिके बाद 9 नंबर क्वेश्चन अछि बाढ़ी में की दहाई गेल? तो बाढ़ में जे छै ओ धान दहाई गेल, ठीक है। भदई सुखायल धान दहाई। तो अहाँ सब याद रखब अतः ऑप्शन बी। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै कि भदई फसल कोन मास में होइत अछि? देखियो भदैया फसल जे छै ओ भादव मास में होइ छै। तो भादव इसका सही आंसर भऽ जाएत। एहिके बाद 11म क्वेश्चन अछि भावी भरदुतिया विधान हे किनकर रचना अछि? देखियो भावी भरदुतिया विधान हे तो भैया दूज जे पाबनि जे पाठ अछि वो काशीकांत मिश्र उर्फ मधुप जी के द्वारा लिखल गेल अछि। एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन अछि भरदुतिया पाबनि में किनका नोतल जाइत अछि? तो अहाँ सबके पता अछि कि भैया दूज पाबनि अर्थात भरदुतिया पाबनि में भाई के नोतल जाइ छै। ऑप्शन सी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 13 नंबर क्वेश्चन अछि काशीकांत मिश्र के कोन उपाधि भेटलनि? देखियो काशीकांत मिश्र के जे छै वो चूड़ामणि के उपाधि भेटलनि। चूड़ामणि एकर सही आंसर भऽ जाएत। एहिके बाद अहाँ सब 14 नंबर क्वेश्चन देखियो काशीकांत मिश्र केहन कवि छथि? देखियो काशीकांत मिश्र जे छै ओ आधुनिक कवि छथि। आधुनिक एकर सही आंसर ऑप्शन बी में अछि। एहिके बाद 15 नंबर क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै। 15 नंबर क्वेश्चन अछि वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री के कोन रचना अछि? तो अहाँ सब पता अछि बाबा वैद्यनाथ मिश्र उर्फ यात्री, जकरा अपना सब जे छै हिंदी में नागार्जुन कहै छियै और मैथिली में बाबा कहै छियै। तो ओकर जे छै हाँ आब भेल वर्षा। एकर सही आंसर भऽ जाएत हाँ आब भेल वर्षा। एहिके बाद अहाँ सब 16 नंबर क्वेश्चन देखियो वैद्यनाथ मिश्र के कोन गाम में जन्म भेलनि? देखियो वैद्यनाथ मिश्र के जन्म कोन गाम में भेल छलनि ये पूछ रहल अछि। तो देखियो तरौनी गाम में भेल छलै, तरौनी गाम में, ठीक अछि। अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि यात्री जी पहिल कविता कोन ईस्वी में छपलनि? तो यात्री जी के पहिल कविता जे छै 1929 ईस्वी में छपलनि। एकर सही आंसर भऽ जाएत ऑप्शन सी 1929। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 18 नंबर क्वेश्चन मेघक आस में कथी झाँपल रहि गेल? देखियो मेघक आस में जे छै ओ सूर्य झाँपल रहि गेल। तो एकर सही आंसर भऽ जाएत ऑप्शन ए। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै 19 नंबर क्वेश्चन वर्षा भेला पर भगत की करैत अछि? तो देखियो वर्षा भेला पर भगत जे छै अपन सलहेशक गह्वर नीपैत अछि। तो पूजा करै छै अपन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै
वैद्यनाथ मिश्र के कोन पुरस्कार भेटलनि? देखियो वैद्यनाथ मिश्र के जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। ऑप्शन ए एकर सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रभानु सिंह के कोन शीर्षक कविता अछि? देखियो चंद्रभानु सिंह जे छै एडसक कालनाग लिखने अछि, तो एडसक कालनाग एकर सही आंसर हो जाएत ऑप्शन डी। एहिके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, एड्स केहन रोग अछि? तो एड्स जे छै ओ खून संक्रमणक रोग अछि, तो खून संक्रमणक एकर सही आंसर भऽ जाएत। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै, एहन काल घटा मड्राइत लोक अचेत सुतल घर में, अचेत पड़ल घर में एकर सही आंसर ऑप्शन ए भऽ जाएत। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि दीनानाथ पाठक के उपनाम की अछि? तो याद रखब दीनानाथ पाठक के उपनाम जे छै उ बंधु अछि, दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै, दीनानाथ पाठक के कोन गाम जन्म कोन गाम में भेलनि? तो ई जे छलै बेगूसराय जिला के टुनही गाम में भेल छलै। दीनानाथ पाठक के जन्म बेगूसराय जिला के टुनही गाम में भेल छलनि। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 26 नंबर क्वेश्चन अछि, दीनानाथ पाठक बंधु, दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु कोन महाकाव्य रचना अछि? देखियौ दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु के जे छै चाणक्य एगो महाकाव्य जे छै ओकर रचना केने अछि। एहिके बाद अहाँ सब 27 नंबर क्वेश्चन देखियौ कि दीनानाथ पाठक के कोन रचना अछि? तो अहाँ सब अखन तक पढ़लियै दीनानाथ पाठक के कर्मवीर रचना अछि। एहिके बाद अहाँ सब 28 नंबर क्वेश्चन देखियौ, कर्मवीर केहन होइत अछि? तो कर्मवीर जे छलै उ स्वार्थहीन होइ छै, मतलब स्वार्थ नहीं रखै छै कर्म से, ओकर ऑप्शन बी अगर सही आंसर अछि। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै, जय जवान जय किसान किनकर रचना अछि? तो अहाँ सब याद रखब जय जवान जय किसान जे छै ई रविंद्रनाथ ठाकुर के रचना अछि। तो रविंद्रनाथ ठाकुर एकर सही आंसर ऑप्शन भऽ जायत। एहिके बाद देखियौ अहाँ सबके यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, जवान की करैत अछि? तऽ जवान जे छै ओ सीमा के रक्षा करैत अछि, याद रखब। एहिके बाद जे छै 31 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीरक लक्ष्य केहन होइत अछि? तऽ कर्मवीर के लक्ष्य जे होइ छै ओ अचूक होइ छै, अचूक एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 32 नंबर क्वेश्चन अछि, वंदना कविता किनकर रचना अछि? तऽ वंदना कविता जे छै ओ विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी के रचना अछि। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 33 नंबर क्वेश्चन, वंदना कविता में वर्णित कवि देवता का नाम अछि? तो देखियो वंदना कविता में जो वर्णित देवता छै वो शिव छै, शिव एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद अहाँ सब देखियो 34 नंबर क्वेश्चन अछि, विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी के जन्म कोन जिला में भेलनि? तो याद रखब विद्यानाथ झा उर्फ विदित जी के जे जन्म छलै ओ दरभंगा जिला में भेलनि। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 35 नंबर क्वेश्चन अछि, उदय चंद्र झा उर्फ विनोद के रचना अछि? तो याद रखब विनोद के जे रचना अछि वो बच्चा अछि, बच्चा एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद देखियो 36 नंबर क्वेश्चन अछि, उदय चंद्र झा कोन नाम से प्रसिद्ध अछि? तो वो विनोद जी नाम से प्रसिद्ध अछि, विनोद। एहिके बाद अहाँ सब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चा ककरा कहल जाइत अछि? देखियो बच्चा जे छै उ नवोवित्त संतान कहल जाइ छै, मतलब नवोवित्त छोटका संतान सब कहल जाइ छै बच्चा। ओकर भैया ओकर ई सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद जे देख सकै छियै 38 नंबर क्वेश्चन, रौदी अछि किनकर रचना अछि? तऽ रौदी अछि जे छै बुद्धिनाथ मिश्र के रचना अछि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि कि बुद्धिनाथ मिश्र मैथिली के छथि? तऽ गीतकार, मैथिली के नव गीतकार छथि। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि 40 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म कहिया भेलनि? तो बुद्धिनाथ मिश्र के जन्म 1949 में भेलनि, एकर ऑप्शन बी सही आंसर अछि। एहिके बाद 41 नंबर क्वेश्चन अछि कि धैंसन शब्द की अर्थ होइत अछि? देखिए धैंसन शब्द के की अर्थ अछि? तऽ धैंसन मतलब बेपरवाह, बेपरवाह एहि शब्द के अर्थ अछि। तो ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 42 नंबर क्वेश्चन अछि, रौदी अछि पाठ में हम महान अछि कोन अर्थ में कहल गेल अछि? तो हम जे छै न्याय में कहल गेल अछि, न्याय में, ठीक अछि। तो अहाँ सब याद रखब। एहिके बाद 43 नंबर क्वेश्चन अछि, हमरा लेल, एहिके बाद धैंसन, हमरा लेल धैंसन तबाही अछि, एकर सही आंसर भऽ जायत धैंसन। एहिके बाद अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन अछि, हाथ किनकर रचना अछि? हाथ जे अछि सुकांत सोम के रचना अछि, एकर ऑप्शन ए सही आंसर अछि। आशा करै छी अहाँ सबके वीडियो नीक लगैत हुए। वीडियो नीक लगे तो लाइक तो कऽ देबै, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब। एहिके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखियौ, सुकांत सोम के जन्म कोन ईस्वी में भेलनि? तो सुकांत सोम के जन्म जे छै 1950 ईस्वी में भेलनि, ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अछि, सारिल के काठ से कोन चीज फाड़ल जाइत अछि? देखियौ अहाँ सबके याद रखब
कि साड़िल के काठ जे छै उ कोन चीज से फाड़ल जाइ छै, तो कुल्हड़ी से। कुल्हड़ी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद जे छै 47 नंबर क्वेश्चन, माँ कविता किनकर रचना अछि, तऽ ई तारानंद वियोगी के रचना अछि। अहाँ सब ऑप्शन ए देख रहल छी, उ सही आंसर अछि। एहिके बाद 48 नंबर क्वेश्चन अछि, माँ कथी थिक, तो माँ जे छै एगो वृत्त हथी। तो एक कविता में जे माँ कविता में माँ छै एकटा वृत्त के केंद्र अछि, ठीक है, तऽ वृत्त एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद जे छै अगला क्वेश्चन अछि 49 नंबर क्वेश्चन, तारानंद वियोगी के जन्म कोन गाम में भेल रही, तऽ उ जे छलै महिषी गाम में भेल छलै, ठीक है, महिषी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद 50 नंबर क्वेश्चन और गद खंड पद खंड से लास्ट क्वेश्चन अछि। तो देखियौ तारानंद वियोगी कतऽ अधिकारी छलथि, तऽ जे तारानंद वियोगी छलै उ कतऽ अधिकारी छलै, तऽ बिहार प्रशासनिक सेवा में। एकर ऑप्शन डी एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद देखियौ बाग विलास खंड से अहाँ सब याद रखब, ओना तऽ बाग विलास खंड से पूछल नहीं जाइ छै, तैयो अहाँ सब याद रखब कि गंगू कोन काज कहियो नहीं करैत छलाह, तऽ गंगू जे छलै पूजा कहियो नहीं करै छलै, जबकि पंडित छलै, उ ब्राह्मण छलै। एहिके बाद अहाँ सब देख सकै छियै 52 नंबर क्वेश्चन, गंगू पर ककरा क्रोध भेलै, तऽ गंगू पर जे छै मालिक जे छलै, गंगू के मालिक ओकरा क्रोध भेलै। गंगू के विवाह ककरा सँ भेल छल, तऽ उ जे छलै गोमती सँ भेल छलै, गोमती नाम के औरत छलै जे भागि गेलै, ओकरा सँ विवाह भेल छल। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अहाँ सब देख सकै छियै, तेसरे जीवन कोन भाषा के कहानी अछि, तऽ तेसरे जीवन जे छै उ उड़ीसा भाषा के कहानी छै, उड़िया छै, उड़िया। एकर ऑप्शन ए सही आंसर अछि। एहिके बाद 55 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अछि कि तेसरे जीवन पाठ के अनुवादक के छल। देखियौ जे छै तेसरे जीवन पाठ के अनुवादक अछि उ मनोज दास अछि, तऽ मनोज दास एकर सही आंसर अछि। आशा करै छी अहाँ सबके वीडियो नीक लगल हुए। वीडियो नीक लगे तऽ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लिअ, और हमरा कोनो दिक्कत होइ अहाँके तऽ अहाँ हमरा ई व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट जरूर कऽ दिअ। तऽ मिलै छी अगला वीडियो में, तब तक के लेल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।